हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका काबिल गुरु पर। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ठो बीजीय व्यंजक बहुपद ले लिया है और इसका गुणनखंड कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो यक्स स्क्वायर होता है इसका जो गुणांक होता है यहाँ पर 4। सबसे पहले इसका और यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या है इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 4 6 का 24 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 24। तो देखिए 24 को दो ऐसे भागों में तोड़ देना है कि जिनका गुणा करें तो 24 आ जाए और घटाएं तब 5 आ जाए। देखिए यहाँ पर माइनस है, घटाना है ना, तो इसलिए घटाने पर 5 आना चाहिए। तो चलिए इसको तोड़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए एक हो जाएगा आपका 6 गुणे 4, 6 गुणे 4, 6 चौको 24 होता है ना, तो यहाँ पर 6 गुणे 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 में से 4 घटाने पर 2 आ रहा है, इसलिए 6 गुणे 4 नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह अब दूसरा कोई ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए 24 को आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 24 को आप लिख सकते हैं 8 गुणे 3। तो यहाँ पर 8 गुणे 3 कर देंगे तो देखिए 8 3 के 24 हो जाएगा। और फिर 8 में से 3 को घटाएंगे तब 5 आ जाता है। तो देखिए यह वाली संख्या मिल गई, 8 और 3 मिल गया। हम जो संख्या ढूंढ रहे थे वही संख्या 8 और 3 है, क्योंकि इनका गुणा करने पर 24 आ जा रहा है और फिर इन दोनों को घटाने पर 5 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर 5 है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इनका गुणा करते हैं 6 में, तो 6 चौको 24 हो जाएगा। अब इस 24 के दो ऐसे भागों में तोड़ देंगे कि उनका गुणा करने पर 24 आए, लेकिन तो घटाने पर, यहाँ पर घटाना है ना, तो घटाने पर 5 आना चाहिए। तो देखिए हम लोग 6 और 4 में तोड़े हैं तो इसको घटाने पर नहीं 5 आया है, लेकिन 8 और 3 में तोड़े हैं तो 8 3 के 24 गुणा करने पर 24 आ रहा है और घटाने पर 5 आ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको ले लेंगे। यही वाली संख्या हम लोगों को चाहिए थी। तो अब यहाँ पर जो संख्याएं मिली हैं इनके बगल में आपको यक्स लिखना होगा। तो यहाँ पर 8 है तो 8 के बगल में यक्स, फिर माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 और इसके बगल में यक्स, फिर बराबर 5 है तब 5, इसके बगल में भी यक्स। आपको लिखना होगा 8 यक्स माइनस 3 यक्स बराबर 5 यक्स। अब इतना सब करने के बाद आइए यहाँ पर, तो देखिए इसको आपको विस्तार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको 4 यक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है तब प्लस, इसके बाद ये सभी लिखना होगा, क्योंकि हम लोग 5 यक्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो 5 यक्स है इसको नहीं लिखेंगे, इसके बदले हम लोग 8 यक्स माइनस 3 यक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के बदले हम लोग 8 यक्स माइनस 3 यक्स लिख देंगे, क्योंकि 8 में से 3 घटाने पर 5 यक्स आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख के यहाँ पर 8 यक्स फिर माइनस 3 यक्स इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर माइनस 6 है तो यहाँ पर माइनस 6 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या करना होता है कि इसके बाद अब कॉमन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 गो पद होते हैं, 2 ठो यहाँ पर और 2 ठो यहाँ पर। तो कुछ इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे और फिर कुछ इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कॉमन कैसे कर रहे हैं। तो कॉमन करने का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी संख्या बाहर निकाल दीजिए जो कि दोनों में दिखाई दे रही हो। तो देखिए 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 8 में भी 4 छुपा होता है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है ना। तो और यहाँ पर यक्स भी है, तो यक्स इसमें भी छुपा हुआ है और यक्स इसमें भी छुपा हुआ है। तो हम लोग एक ठो पहले तो 4 कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और एक एक ठो यक्स बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 4 और यक्स कॉमन कर लिए हैं, लेकिन तो यहाँ पर पहले से ही 2 गो यक्स था, तो एगो यक्स बचा है ना, तो इसको एगो यक्स लिख देंगे यहाँ पर। अब फिर प्लस है तब प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ से 8 में से 4 कॉमन कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं, तो 4 दूनी 8 होता है ना, तो 2 तो अभी बचा है, तो उस 2 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और यक्स तो कॉमन हो गया है, एक ही यक्स था, एक यक्स को कॉमन कर दिए हैं तो यक्स वक्स नहीं बचा है। और यहाँ पर 2 गो यक्स था, इसलिए एगो कॉमन किए थे तो एगो बचा था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन दोनों में से देखना है कि क्या कॉमन हो रहा है, कौन सी ऐसी संख्या है जो कि दोनों में दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ 6 में भी एक ठो 3 होता है, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, इसलिए यहाँ से भी एक ठो 3 और यहाँ से भी एक ठो 3 बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर 3 कॉमन करेंगे, यहाँ पर -3, तो यक्स बच जाएगा, तो इस यक्स को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए बाहर माइनस कॉमन किए हैं तो यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। आप जानते होंगे कि जब कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला चिन्ह सब बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस था तो प्लस कर देंगे।
अब यहाँ से 3 कॉमन किए हैं तो यहाँ पर 3 कॉमन किए हैं तो यक्स बच गया है तो यक्स लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर माइनस का प्लस हो गया है और इस 6 में से जब 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 दूनी 6 होता है तो यहाँ पर 2 बच जाएगा तो इस 2 को यहाँ पर लिख देंगे। एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस कैसे हुआ है। तो देखिए जब भी आप किसी कोष्टक में से माइनस कॉमन करते हैं, ऋण कॉमन करते हैं, तो कोष्टक के अंदर वाला जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, क्योंकि आपको इसी का गुणा करके फिर से ये वाला प्राप्त करना होता है। देखिए -3 का यक्स में गुणा करेंगे तो -3 यक्स हो जाएगा जो कि मिल गया। अब -3 का +2 में गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। अब आपको यह देखना है कि यहाँ पर जो दोनों कोष्टक है इनमें जो संख्या है वो एकदम एक ही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर x+2 है तो इसमें भी x+2 है, दोनों एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो गुणनखंड कर रहे हैं यह एकदम सही कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है कि इन दोनों कोष्टक में से एक ठो कोष्टक यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर x+2 इसको लिख लेंगे, एक ठो लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक ठो लिख लिए x+2। अब इसके बाद जो बाहर वाली संख्या है उसको दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे। तो यहाँ पर 4x है तो दूसरे कोष्टक में 4, और फिर यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर -3 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर गुणनखंड आपका हो गया। यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा आपका एक कोष्टक में x+2 और दूसरे के कोष्टक में 4x - 3। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ठो सवाल लिख दिया है, आपको इसका गुणनखंड करके इसका आंसर कमेंट में बता देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।